हेलो गाइस, दिस इज सौर्य और आज थोड़ा लुक डिफरेंट है। तो आज हम जा रहे हैं तंजावुर टेम्पल, जो कि है यहाँ से 50 किलोमीटर्स NT3 के गेट से। और अभी हम कुआगुड़ी उतरने वाले हैं। तो आज गैंग बहुत बड़ी है, लगभग हम 10 हैं। तो इस ग्रुप के 2 मेंबर हैं, आशीष, शक्ति। भाई मुझे तो सही लग रही थी। तो बस पहुंच चुके हैं और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है बृहदेश्वरा टेम्पल। और आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो। तो ये टेम्पल है, ये है आपका शिव जी का टेम्पल और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल। So this is the India's oldest temple, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि है लॉर्ड शिव का और प्लेस है तमिलनाडु। कितने क्यूट से खिलौने हैं। तो ये है तंजावुर के टेम्पल के अंदर का मार्केट, जो कि गेट से अंदर ही है। काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ, स्पेशली लॉर्ड शिवा की। और यहाँ पे हमने पहले चप्पल उतार के रखना है। सो अभी मैं टेम्पल के अंदर हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हो नंदी जी की मूर्ति है। अब शिव जी हो और नंदी जी ना हो, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो ये है 12 फीट की बनाई हुई मूर्ति, जो कि सिंगल स्टोन से क्रेव की गई है, क्राफ्ट की गई है मतलब। और देखो, ये बनाया था नायकाश द्वारा। सो ये है नंदी जी और ये है सिंगल स्टोन से बनाया गया। ये देखो, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। और ये है मेन टेम्पल। कैसा लग रहा भाई? मस्त है भाई, मजा आ रहा। ये क्या था? ये क्या था? मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर में है वो। ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग में तो ये। और ये पूरी की पूरी वॉल स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी मराठाओं द्वारा। और पूरे वॉल के ऊपर देखोगे आप छोटे छोटे नंदी जी दिखाई देंगे। और मेरे जो पीछे जो मेन टेम्पल है इस शिव जी का, सबसे पुराना यही है, जो कि राजा 1 ने बनाई थी चोला साम्राज्य में। और 1000 से ज़्यादा साल पुरानी हो चुकी है। ये टच ऑलवेज। और ये मेरे उत्तराखंड गैंग, बिहार रेजिमेंट। ये वो है जो सैनिक नहीं होते जो। और ये गढ़वाली, ये टिहरी गढ़वाल। तो हम सारे के सारे अभी नंदी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और अभी भी लाइन चली रही है। यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। इसको भी तो ले। ओह, वन मोर फेमस पर्सन, शक्ति प्रसाद। जय शिव शंकर। यहाँ जितने भी टेम्पल है ना, टीका लगाने के लिए खुद ही दे देते हैं हाथ में। तो हमारे उत्तराखंड के ब्राह्मण जी लगा रहे हैं। सो यहाँ पे टीका लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैंने लगाया।
सो ये वाला टेंपल है माँ पार्वती का, और अंदर मेन मूर्ति है, वहाँ पे मोबाइलेशन अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे है। और यहाँ पे लिखी है टेंपल बुक फॉर सेल, किताब है बेचने के लिए पूरी लगी हुई। और ये आप मूर्तियाँ देख सकते हो, पूरी क्राफ्टिंग। और यहाँ पे शेषनाग, शिवलिंग, गणेशा, ए डांसिंग शिवा, लॉर्ड नटराजन की मूर्ति। तो अब हम फाइनली जाएंगे मेन टेंपल में। ये है टेंपल, और घूमने के लिए भी काफ़ी स्पेस है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। तो देखो इतनी लंबी लाइन के बाद हमारा टर्न आएगा, और हमारे पीछे भी लाइन है। सो फाइनली हम दर्शन करके आ गए, और अंदर थी एक बहुत बड़ा शिवलिंग, और जो कि था गोल्ड प्लेटेड, और उसके पीछे थे शेषनाग जो कि पूरे के पूरे सोने के बने हुए थे। अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि नटराजन फॉर्म में थी, मतलब शिव के डांसिंग फॉर्म में। और उसके साथ साथ अंदर में बहुत बड़े बड़े शिलाएँ थी, सिंगल स्टोन, और पता नहीं क्या था, खैर मुझे डाउट है। और ये देखो ये सारी की सारी डांस फॉर्म में, और ऊपर तक और ये टेंपल है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। वैसे तमिलनाडु के मैक्सिमम टेंपल सब यूनेस्को के अंदर आते हैं। सो इस पूरे के पूरे टेंपल में 1,30,000 ग्रेनाइट स्टोन है, और मज़े की बात यह है कि पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आपको स्टोन नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे स्टोन हाथी घोड़ों के सहायता से इस लोकेशन में पहुंचाए गए। सो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े थे मेरे दोस्त ये वाले, ये देखो MP, UP, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, और ये आउट ऑफ फ्रेम। सो राइट नाउ अभी मैं हूँ तंजावुर में, जो कि है तमिलनाडु की 11वीं सबसे बड़ी सिटी, और फेमस है वृहदेश्वर टेंपल के लिए, जो कि है मेरे पीछे जस्ट। ये शिव जी का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है, और कहा जाता है कि इसे कोई भी बेस जिसे कहते हैं बुनियाद इसकी कोई मजबूत नहीं रखी गई थी, और इस सीधे बनाया गया था स्टोन के ऊपर स्टोन रख के, और जिसका टोटल काउंट है 1,30,000 ग्रेनाइट स्टोन। इस टेंपल में सबसे टॉप पे आपको एक गुंबद जैसा दिखाई देगा, शायद आपको दिख रहा होगा। इसका वेट है 80 टन, और ये सिंगल स्टोन है। अब सोचो उस समय टेक्नोलॉजी कैसे थी कि वहाँ तक उसे कैसे पहुँचा होगा, क्रेन वगैरह थी नहीं। 1100 साल पुराना है, तो लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया, ऐसे एकदम इंक्लाइन टाइप का, और हाथी और घोड़ों की हेल्प से उस पत्थर को वहाँ तक पहुँचाया गया। अब शायद तुम्हें समझ नहीं आया होगा, जिसे समझ में आया वो समझ ले, पर मान गए भाई, कुछ तो बात है। और बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी जगह है, और देखोगे आप पूरा एक इस साइड है और दूसरी साइड भी है। और पता है ये जितने भी स्टोन्स लगे हैं ना, इनको कनेक्ट करने के लिए किसी सीमेंट या किसी एडिसिव किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया। ये जो टेंपल बनाया है इसे कहते हैं पजल टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे लॉक एंड की होता है ना,
आप ताले में चाबी डालते हो और वो एकदम फिट बैठ जाती है, वैसे ही पत्थरों को इस तरीके से काटा गया कि वो एक दूसरे में फिट बैठ जाए। और फिर भी ये 1000 साल से ऐसे कि ऐसे टिका हुआ है, थोड़ा भी इंक्लिनेशन नहीं है, एकदम स्ट्रेट। लाइटिंग ज़्यादा हो गया। ये पूरे के पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग है, जहाँ भी नज़र दौड़ाओ। चैम्बर दिखा देता हूँ मैं, ऐसे सैकड़ों चैम्बर, देखो पूरे के पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग, जहाँ भी नज़र दौड़ाओ शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएंगे। और ऐसा ये देखो, ये पूरे के पूरे जितने भी लगे हुए हैं बॉक्सेस इधर, और ये चारों तरफ शिवलिंग ही है अंदर। और बीच में यहाँ पे गणपति बाबा की मूर्ति, और ये मयूर, शेर, अलग अलग। और ये देखो यहाँ जितने भी टेंपल होते हैं सब में ये चोलाओं के समय से लिखी हुई उनकी लिपि फुल वॉल्स में। जो भी स्कॉलर्स आते थे वो भी इनमें लिखते थे एकदम